नमस्कार प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी और आप सुन रहे हैं कविताएं। तो सुना जाए कविता स्वर्ग और नर्क वाली। स्वर्ग नर्क के बीच की चटक गई दीवार, स्वर्ग नर्क के बीच की चटक गई दीवार, कौन कराए रिपेयर इस पर भी तकरार। स्वर्ग नरक के बीच की चटक गई दीवार, कौन कराए रिपेयर इस पर भी तकरार। इस पर भी तकरार स्वर्गवासी थे सहमत, अब आधा आधा खर्चा दो हो जाए इसकी मरम्मत। तो इस पर थी तकरार स्वर्गवासी थे सहमत, आधा आधा खर्चा दो हो जाए मरम्मत। नरकेश्वर ने कहा गलत है नीति तुम्हारी, और रंच मात्र भी नहीं हमारी जिम्मेदारी। नरकेश्वर ने कहा गलत है नीति तुम्हारी। नरकेश्वर महाराज बोले कि नीति तुहार गलत है, ये हमार कोनो जिम्मेदारी नहीं है। स्वर्ग का दीवार चटकी है तो अके रिपेयर तुम कराओ, और हमें कोनो जरूरत नहीं है इधर फाट पर रह जाओ। तो नरक में हमरे वैसे कम जगह है, तो दवाल जो है फाट परी जब भीतर के तो एक डल हो जाये, कुछ मनई हमारो वहां बैठे लगी हैं तो हमें तो आराम ही रही। अरे परेशानी होए तुम्हें, परेशानी अगर तुम्हें है तो रिपेयर कराओ तुम, हमें क्या जरूरी है रिपेयर कराओ। कि नरकेश्वर ने कहा गलत है नीति तुम्हारी, और रंच मात्र भी नहीं हमारी जिम्मेदारी। कि जिम्मेदारी से बचें कर्महीन डरपोक, जिम्मेदारी से बचें कर्महीन डरपोक, और मान जाओ नए कोर्ट में दावा देंगे ठोक। ये भैया वही लोग अपने जिम्मेदारी से बचें, कर्महीन जितने डरपोक होते हैं वह माने कोई मान जाओ, नहीं तो कोर्ट में दावा ठोंका जाई थे। अरे ठोंकी दे जाए कोर्ट में दावा, एक दावे तो ठोकी हो और क्या करी हो। जिंदगी है तो कोर्ट है। कि जिम्मेदारी से बचे कर्महीन डरपोक, और मान जाओ नए कोर्ट में दावा देंगे ठोक। दावा देंगे ठोक नरक मैनेजर बोले, दावा देंगे ठोक नरक मैनेजर बोले, और स्वर्ग लोक के नर नारी होते हैं भोले। ये भैया भोला भाला हुई ठीक ठाक हुई तो स्वर्ग जाई, नरक में जाबे न करी। तो ये जिम्मेदारी उनका है, स्वर्ग वालन का। हमार जिम्मेदारी थोड़ा है कि दवाल फूट गए वह कह हम जाई रिपेयर कराई जाए। अरे फूट जाए बना हुआ बाहर आई जाए, बाहर आई जाई कुली तो हम ही लोगन का आराम हुई। ये बोले नरकेश्वर कि जिम्मेदारी से बचे कर्महीन डरपोक, और मान जाओ नए कोर्ट में दावा देंगे ठोक। दावा देंगे ठोक नरक मैनेजर बोले, दावा देंगे ठोक नरक मैनेजर बोले, स्वर्ग लोक के नर नारी होते हैं भोले। कि मान लिया दावा तो आप जरूर करोगे, मान लिया दावा तो आप जरूर करोगे, सब वकील हैं यहाँ केस किस तरह लड़ोगे। मान लिया दावा तो आप जरूर करोगे, सब वकील हैं यहाँ केस किस तरह लड़ोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जैसा कि मैं हूँ पवन गोस्वामी, तो मेरे कविता से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग जाने जाते हैं। हास्य व्यंग का अवधि कविता लिखित है। जब भी हमें मौका मिलत है, जब भी हमें फुर्सत मिलत है, तो वह का हम अपने यमहा उपयोग करित है कविता में, ना कि दुनिया के बवाल में, ना कि दुनिया के पचड़ा में। हर हर महादेव। अंग्रेजी एक भैया विदेशी भाषा है, यहाँ वह का बोले के लिए सीखे का पड़त है। हम उस देश में रही थे भैया जहाँ पर हिंदी भाषा बोले लोग अपने का अपमानित समझत हैं, जहाँ पर मोबाइल में हिंदी के लिए 2 दबाएं आवत हैं, सुना जात है। हिंदी का यहाँ अंग्रेजी के मुकाबले बहुत कम सम्मान दीन जा रहा है अपने देश में, और अपने भाषा का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। तो मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा, मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा, या यूं कहें उसकी टांग तोड़ना सीखा। अंग्रेजी तो बोले सीख गया ना हम, लेकिन ई न मानो कि हाँ अंग्रेजी ये बोले सीखी नहीं। अंग्रेजी बोले नहीं,
वह कहे हम टांग तोड़े सीखा है टांग। मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा या यूं कहें उसकी टांग तोड़ना सीखा। मीठे में नमकीन मिलाना सीखा या यूं कहें उसकी टांग तोड़ना सीखा और मीठे में नमकीन मिलाना सीखा। जैसे मीठा में नमकीन मिलाई दियो वैसे हिंदी में अंग्रेजी बोले वाला है, हिंदी भाषी वाले अंग्रेजी बोले, मीठा में नमकीन जान लियो मिलावत है। कि गूगल थक गया मतलब समझाते, गूगल थक गया मतलब समझाते, बोला क्यों रहते हो मेरा दिमाग खपवाते। गूगलो भैया पूछत था कि गा अंग्रेजी में कि गूगल थक गया मतलब समझाते, बोला क्यों रहते हो मेरा दिमाग खपाते। करता हूं विनम्र निवेदन सालों से पढ़ रहे हो फिर भी रॉन्ग लिख रहे हो। करता हूं विनम्र निवेदन, गूगल बाबा कहत हैं कि करित है भैया तुझसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि सालों से पढ़त हो हियर हियर के हमरे अंदर, लेकिन तब्बो गलत लिखत हो, तब्बो रॉन्ग लिखत हो। कि करता हूं विनम्र निवेदन सालों से पढ़ रहे हो फिर भी रॉन्ग लिख रहे हो। करता हूं विनम्र निवेदन सालों से पढ़ रहे हो फिर भी रॉन्ग लिख रहे हो। जमाने से अलग दिखाने के लिए अंग्रेजी का रोब जमाने के लिए ब्रिटेन की रानी अंग्रेजी महारानी। कि करता हूं विनम्र निवेदन सालों से पढ़ रहे हो फिर भी रॉन्ग लिख रहे हो। जमाने से अलग दिखाने के लिए अंग्रेजी का रोब जमाने के लिए ब्रिटेन की रानी अंग्रेजी महारानी। ना जाने कितने नाच नचवाएगी कम वक्त, ना जाने कितने नाच नचवाएगी कम वक्त, यह हमें बोलना कब आएगी। ना जाने कितने नाच नचवाएगी कम वक्त, यह हमें बोलना कब आएगी, ये हमें बोलना कब आएगी। वैसे विदेशी भाषा इतना जल्दी बोले नहीं आवत है, इतना आसान नहीं है विदेशी भाषा पकड़े। तो दोस्तों मैं हूँ पवन गोस्वामी और फेसबुक पर हमारे 2 पेज हैं, एक पवन गोस्वामी अवधि चोर, दूसरा पवन कुमार गोस्वामी, और यूट्यूब पर है अवधि चोर। अवधि चोर एक चैनल है यूट्यूब पर, ये हम अपन दोनों कविताएं सब कविताएं वहीं पर डाला करी थे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर एक कविता हमार वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, एक महिला शिक्षा मित्र के ऊपर वो कविता थी, उनके हम रिकॉर्ड कर लेना और उनका डाल दें कि योग्यता की कमी नहीं है शिक्षा मित्रों में भी, भले वे पैसा कम पावें, भले ही अपने मेहनत मजदूरी के वे रुपया नहीं पाए रहे हैं, लेकिन कहीं प्रतिभा और योग्यता का मोहताज नहीं है। तो ये वही वीडियो के माध्यम से देखा जी जाए कि यूट्यूब पर एक महिला एक कविता गान कह रही है, बहुत बुलंद, बहुत मज़ेदार, बहुत मीठे आवाज में। सुन के एक बार आप लोग मन प्रसन्न हो जाइए।